मुझे भी उदास कविता है जब अपने हॉस्पिटल में जाते हैं और एज ए वार्डन जब हम उनको चिट्ठियां लिखते हैं, एप्लीकेशंस लिखते हैं कि इसको अर्जेंट बेसिस पे आप इसका एक उपाय कीजिए, टपकती छत के नीचे हमारे छात्र समाज क्यों रहने के लिए मजबूर है, तो हमें उनकी तरफ से कोई एक रिस्पांस नहीं आता है। दूसरी बात यह है हाइजीन को लेकर के। मैं वार्डन हूं, जब मैं मेस के एरिया में जाती हूं तो जहां पे खाना पकता है उसकी चिमनी की हालत अगर आप देखते हैं तो मैंने उसका एक फोटो क्लिक करके इनको मेल भी भेजा है, लेकिन उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं है। उसमें मकड़ी के जाले लगे हुए हैं जिसको हमारे सफाई कर्मचारी, जिनकी मैं बहुत आभार प्रदान करती हूँ, वो गर्म पानी लेके उसको साफ करते हैं। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं थी हाइजीन को लेकर के, उसके मेंटेनेंस को लेकर के, इसको लेकर के ये जो अभी की जो करंट हमारी व्यवस्था है वो सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वार्डन्स, एज अ वार्डन मुझे लगता है कि मैं वॉइसलेस हो गई हूँ। जब मैं अपने स्टूडेंट्स को फेस करती हूँ तो मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैं उनके प्रॉब्लम्स को लेकर के उसका समाधान नहीं ढूंढ पा रही हूँ। और दूसरी बात ये है कि हमारे वाइस चांसलर ने एक और अटेम्प्ट किया है जो निंदनीय है, हम सब के कम्युनल हार्मनी को तोड़ने की, अखमिया और गैर अखमिया बोल करके हम सबको डिवाइड करने की कोशिश की गई है और उसको हम निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस बात का संज्ञान ले और उसको एक दंड की श्रेणी में भी रखे। एक कम्युनल हार्मनी को तोड़ने की जो एक कोशिश और साजिश रची है किसी ने भी, उस बात को लेकर के हम, ये एक बहुत ही ग्रेव मैटर है, खास करके जब हम नॉर्थ ईस्ट पार्ट की बात करते हैं। और मैं हिंदी बोलती हूँ, मैं जर्मन भाषा पढ़ाती हूँ, मैं बिहू का पीठा भी खाती हूँ, ठेकुआ भी खाती हूँ और ओणम का प्रसाद भी खाती हूँ। जब मैं कक्षा में जाती हूँ मैं एक सिर्फ शिक्षक हूँ और मेरे सामने जो बैठे हैं वो सिर्फ एक विद्यार्थी हैं। जब हमको तोड़ने की कोशिश की जाती है, हमारे इंटेलेक्ट को सवाल करने की कोशिश की जाती है, तो मैं चाहूंगी कि आपके चैनल के माध्यम से ये बात पहुंचे कि